हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लॉजिक गेट्स के बारे में। ठीक है, लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जाओ या बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जाओ, 12th क्लास के बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ में इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट्स से। मैं अपने नोट्स में से बताऊँगा ये। तो लॉजिक गेट्स आर दोज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट प्रोड्यूस डिजिटल सिग्नल। ठीक है, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं डिजिटल सिग्नल्स को। ठीक है, डेसिमल सिस्टम होता है एक। सिस्टम, डेसिमल सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम होता है ऑफ नंबर यूज इन विच देयर आर 10 फंडामेंटल डिजिट्स दैट इज़। ठीक है, तो डेसिमल सिस्टम जो होता है ये वो सिस्टम होता है जिसके अंदर 10 फंडामेंटल डिजिट्स का इस्तेमाल होता है। वो कौन कौन सी हैं? ये हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 0 से 9 तक होती हैं सारे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 365.24, 24.27.2। ठीक है, आर द नंबर ऑफ डेसिमल सिस्टम। ठीक है, ये सारे जो है डेसिमल सिस्टम है। और इसमें देख लीजिए जो सारी डिजिट्स आ रही हैं वो ये सभी डिजिट्स के ही बीच में आती हैं। ठीक है, अब आता है बाइनरी सिस्टम। क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ नंबर इन विच ओनली 2 फंडामेंटल डिजिट्स आर यूज दैट इज़ 0 और 1। ठीक है, बाइनरी सिस्टम में ये होता है 0 और 1। तो वही इसमें है कि वो सिस्टम जिसके अंदर ओनली 2 फंडामेंटल डिजिट्स का इस्तेमाल होता है, जो होती हैं 0 और 1। ठीक है, बाइनरी डिजिट्स आर कॉल्ड बिट्स। बाइनरी डिजिट्स जो होती हैं उनको बिट्स कहते हैं। और ये सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है। जैसे कि ये लिखा हुआ है हमारा 1011 का बेस 2। ठीक है, जैसे ही मेरा लिख देता हूँ 1, इस इधर समझा रहा हूँ आपको। 1011 का बेस है हमारा 2। ठीक है, देखो ये सॉल्व करना बहुत सरल है। इसके लिए आपको जो है सबसे पहले ये समझना होगा, ये ऊपर वाली जो है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, आपको समझना होगा जिसमें आपका 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 0 है। ठीक है, इस टाइप का ये पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 और 2 की पावर -3। ठीक है, ये पहले आप समझ जाइए सारे। अब इसका इसमें जो है मल्टीप्लाई होगा, फिर जाके ये सॉल्व होते हैं। 12th क्लास के बोर्ड्स में इसके कभी कभी ही क्वेश्चन आते हैं, वैसे इसके क्वेश्चन आते नहीं हैं। ठीक है, तो इसका कहते हैं 1, ये 1 है ना, तो 1 लिखते हैं। ठीक है, ये जो है पीछे से फर्स्ट संख्या है। पीछे से फर्स्ट संख्या कौन सी है? 2 की पावर 3। तो मल्टीप्लाई कर दो उसकी 2 की पावर 3 से। ठीक है, फिर प्लस करते हैं। सेकंड संख्या कौन सी है? 0, तो 0 लिखते हैं। मल्टीप्लाई कर दो उसकी सेकंड, इधर साइड में सेकंड संख्या कौन सी है? 2 की पावर 2, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर 2 से, फिर प्लस, फिर थर्ड संख्या है 1। ठीक है, रिप्लाई कर देंगे यहाँ से। थर्ड संख्या कौन सी है? 2 की पावर 1। ठीक है, इसी तरह से हम सारा लिखते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं स्टार्ट का पूरा लिख दे रहा हूँ। +1 × 2 की पावर 0, ये हमने सारा लिख दिया। ठीक है, अब लिखने के बाद में इसको सॉल्व करेंगे। 1 × 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है? 8, और 8 का 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 8 आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, प्लस का प्लस लिखो। 0 × 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या होता है? 4, तो 4 लिखो। लेकिन 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 की पावर 1 का क्या होता है? सिर्फ 2 होता है, और 1 से होगा तो 2 ही हो जाएगा। प्लस इसी तरह से किसी की पावर 0 होती है तो उसका 1 आता है। ठीक है, और 1 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो 1 ही आ जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो 8 और 2 10 और 1 11, तो इसका आंसर आ गया 11। और इसका बेस क्या है हमारा? 0। ठीक है, तो ये हो गया 1 1 0, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इसका ये आ जाएगा, इसका आंसर है ये 1011 का पावर 2। इसको इस टाइप से सॉल्व करा जाता है। ठीक है, अब ये है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। कन्वर्ज करते हैं डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर में। ठीक है, वो कैसे करते हैं? हमारा 2 2 2 इधर लिख, इसकी जैसे हमारा 11 है, 11 को कन्वर्ट्स करेंगे बाइनरी नंबर में। इसमें नॉर्मल LCM का इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमने लिखा हुआ है 11। ठीक है, 11 का हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से करेंगे तो क्या होगा? इसका 5 पर जाएगा। ठीक है, और बचा कितना? 2 से LCM लिया, इसका 5 बार गया, लेकिन बचा कितना? 1 बच गया ना इसमें, तो 1 इधर लिख देंगे। अब फिर 2 से देंगे,
2 से देंगे तो 2 से जाएगा ये 2 बार, लेकिन बचा कितना, 2 2 जा 4 और ये है 5, बचा कितना, एक यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही फिर 2 से दे देंगे, 2 से 2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है, 1 बार, तो 1 इधर लिख देंगे। और बचा कितना, कुछ नहीं बता तो 0 लिख देंगे। और लास्ट में ये 1 लिखा हुआ ना, 1 का हम 1 ही लिख देंगे इसमें, ठीक है। तो इधर वाली संख्या को हम नोटिस करते हैं, 1 1 0 1, इसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, 1 1 0 1, ठीक है। ये हो गया हमारा कन्वर्जेशन, ठीक है। और इसी का हमारा 11 आया था। तो हम इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप किसी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा इजी हो जाता है, ये इसमें थोड़ा कैलकुलेशन, ठीक है। तो 11, ठीक है, का होल 10 इक्वल टू ब्रैकेट में 1 0 1 1, ठीक है। ये हो गया, इस तरह से हम इसको करते हैं। साथ के साथ आपको अब लॉजिक गेट्स के जो इम्पोर्टेंट होते हैं, नॉर गेट, लॉट गेट, उनको बारे में बताएंगे। ये हो गए हमारे और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ठीक है। डे मोरगली थ्योरम है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक ये है, ठीक है। तो ये बताते हैं आपको, जैसे कि इसमें है, दिस एल्जेब्रा इज़ यूज्ड फॉर बाइनरी डिजिट्स एंड इट्स इंक्लूडिंग फॉलोइंग ऑपरेशन, ठीक है। जैसे कि हमारा और ऑपरेशन होता है, एक एंड ऑपरेशन होता है और एक होता है नॉट इम्प्रो ऑपरेशन। ये तीन ही इंपॉर्टेंट होते हैं, फंडामेंटल, ठीक है। तो और ऑपरेशन में क्या होता है, a प्लस ए होता है, a प्लस 1 1 होता है और a प्लस 0 a होता है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। ये होता है और ऑपरेशन, और ऑपरेशन है ये हमारा, और ऑपरेशन, और ऑपरेशन में क्या है हमारा, 1a प्लस a, एक a ही होता है हमारा, a प्लस 1 हमारा क्या होता है, 1 होता है, और a प्लस 0 हमारा a होता है, ठीक है। ये एंड ऑपरेशन में ये है, 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 होता है। देखिए और ऑपरेशन में जो है प्लस होते हैं, और नॉट, एंड ऑपरेशन में जो है मल्टीप्लाई होती है, और नॉट ऑपरेशन में इसका बार लगता है, यानी कि बार का मतलब इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो एंड ऑपरेशन में a इंटू ए होता है, a इंटू 1 a हो जाएगा, और a इंटू 0 0 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई होती है a से a हो जाएगा, a स्क्वायर नहीं होगा इसमें, a का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो a आएगा, ठीक है। अब आएगा नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन में क्या होता है, बार लगता है, अगर 0 का बार है तो 1 होगा, 1 का बार है तो 0 होगा, और a का बार है तो वो हमारा a होगा, ठीक है। ये होता है नॉट ऑपरेशन में। अब आता है डे मोरगन्स थ्योरम, ठीक है। इसमें क्या है, a प्लस बी पर बार है इक्वल टू a का बार मल्टीप्लाई b का बार है, ठीक है। अगर दो हैं हमारे ऑपरेशन, उन दोनों पर ही बार है तो a का बार इंटू b पर बार है। दो सेकंड है हमारा a मल्टीप्लाई b पर बार है तो वो होता है हमारा a का बार प्लस b पर बार। अब इसमें कुछ नोट करने के लिए कह रहा है कि दोस लॉजिक गेट सर्किट दैट परफॉर्म बुलेंस ऑपरेशंस, ठीक है, दीज आर एसेंस्ड फ्रॉम द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय देम, ठीक है। जैसे कि बेसिक लॉजिक गेट्स हैं हमारे, और यहाँ से स्टार्ट होते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट लॉजिक गेट्स हैं, ठीक है। तो और गेट है, और गेट में क्या रखा है, ए लॉजिक गेट दैट इट्स आउटपुट हाई व्हेन आइदर 1 और इट्स इनपुट इज़ हाई, ठीक है। ये हमारा टेबल है और गेट का, और गेट का टेबल मैं बना के दिखाता हूँ इस पेज पर। तो मैं इस पेज पर मैं बताता हूँ और गेट की टेबल बना के देता हूँ, उसकी ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो और गेट की मैं इस पेज पर ट्रुथ टेबल बनाता हूँ, और गेट, और गेट की। फ्रेंड्स आपको बता दूं, और गेट का जो ट्रुथ टेबल होता है उसका जो फॉर्मेट होता है ना, वो होता है, मैंने आपको इसमें बताया था ऊपर, अगर a प्लस ए है तो वो a होता है, a प्लस 1 है तो वो 1 आएगा, और a प्लस 0 है तो वो a आएगा। और इसी की हेल्प से हम और गेट की टेबल बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा इधर लिखते हैं a गिवन फंक्शन, इधर लिखते हैं b, और लिखते हैं जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा, y से डिनोट कर दो या x से कर दो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं,
और ये जो ट्रुथ टेबल बनेगी, जो मैंने ऊपर फंक्शन बताया है उसी के बिहाफ से, उसी के अकॉर्डिंग बनती है ये ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो चलो आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले मान लो हमारा गिवन फंक्शन 0 है और बी भी 0 है, ठीक है। ठीक है, हमारा गिवन फंक्शन 0 है, ये ए हमारा 0 और प्लस सेकंड 0 है, तो वो क्या आएगा ए यानी कि जो हमने लिया है ए ही आ जाएगा। तो 0 लिया है ना हमने, तो 0 का 0 आ जाएगा, ठीक है। इस बिहाफ से जैसे कि इसमें देखिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसमें ए प्लस 0 सेकेंड नंबर टर्म पर 0 आ रहा है, लेकिन गिवन फंक्शन क्या हमारा ए है, ए क्या है हमारा 0, तो 0 ही आ जाएगा। जैसे इसमें ए ही आ गया है। सेकेंड टर्म में दे रखा है हमारा 0, गिवन फंक्शन 0 है और इधर हम 1 लिखते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका क्या आता है 0 और इधर 1। ये देखिए ये गिवन टर्म में हम ए जो है 0 लिया है और प्लस 1 ये लिया है, तो इसका इक्वल टू क्या आएगा 1, तो इसका इक्वल आ जाएगा 1। इसी के बिहाफ से बनता है ये, ठीक है। जो हम ये वाली टर्म ले रहे हैं ए, ये हमारा गिवन फंक्शन है और ये हमारा ट्रुथ टेबल वाला फंक्शन है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग थर्ड है 1 और प्लस 0, ठीक है। 1 प्लस 0 बिल्कुल हमारा ये इसी का अपोजिट है ये वाला, ठीक है। अब हमने इधर ए में क्या लिया था पहले 0, अब इसमें ए वाले में ले लिया 1, तो 1 प्लस 0, 1 और 0 क्या होता है हमारा 1 होता है, तो 1। ये देखिए 1 प्लस 0 क्या होगा 1, ए प्लस 0 ए आ जाएगा, तो 1 प्लस 0 1, ठीक है। उसी हिसाब से हमारा थर्ड वाला आएगा और टेबल में ही लास्ट है, इसमें क्या होगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 यानी कि ए प्लस ए ही आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 1 आ जाएगा, ठीक है। गिवन फंक्शन प्लस जो गिवन फंक्शन और सेकंड टर्म अगर दोनों सेम हैं तो उसका 1 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये हमारा और गेट का है। और गेट का सिंबल आपको पता, हमें पता ही ये वाला होता है, ठीक है। ये और गेट का सिंबल है हमारा, ठीक है। इसके पीछे 2 इनपुट जा रहे होते हैं, एक ए से मान लो, एक बी से, ठीक है। y इक्वल टू ए प्लस बी, इससे हमारा निकलेगा, ठीक है। अब सेकंड आता है हमारा एंड गेट। एंड गेट करते हैं, ठीक है। सेकंड आता है एंड गेट। तो एंड गेट में क्या है हमारा, सबसे पहले लिखते हैं ए लॉजिक गेट दैट हैज़ इट्स आउटपुट हाई ओनली व्हेन बोथ ऑफ इट्स इनपुट आर हाई, ठीक है। ये होता है, इसकी टेबल बनाते हैं हम पहले और गेट की। और गेट का सिंबल होता है ये वाला, ये करके ये, ठीक है। ये हमारे 2 इनपुट होते हैं हमारे ए, ठीक है। इसका एक ही आउटपुट आता है y इक्वल टू ए इंटू बी, ये इस तरह से निकलता है। ये इसका बुलन एक्सप्रेशन है, ठीक है। BOOLEAN बुलन एक्सप्रेशन है, ये इसका बुलन एक्सप्रेशन है। लॉजिक सिंबल ऑफ एंड गेट, ठीक है। इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल क्या है, ए बी और जो फाइनल है हमारा y से डिनोट कर ली, ठीक है। पहले इसको बनाते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। तो फ्रेंड्स इसकी ट्रुथ टेबल जो बुलियन एक्सप्रेशन से ही बनेगी, ठीक है। जो कि पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रुथ टेबल, ठीक है। आपको बता दूं बुलियन एक्सप्रेशन वाला y इक्वल टू ए इंटू बी इसके फॉर्मेट से निकलेगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है ना एंड गेट ऑपरेशन, ठीक है। ए इंटू ए होता है, ए इंटू 1 ए होता है और ए इंटू 0 0 होता है, ठीक है। इसी के बिहाफ से निकलेगी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ए इंटू ए इक्वल टू ए है, ए
इंटू 1 इक्वल टू ए है और a इंटू 0 इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब इसके बिहाफ से हम यहाँ निकालते हैं। अगर हमारा गिवन फंक्शन 0 है और ये वाला फंक्शन हमारा 0 है तो 0 0 दोनों हैं। अगर हम 0 की 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे a इंटू बी, फर्स्ट 0 सेकंड भी 0, अगर 0 की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही आएगा, 0 0 जा 0, ठीक है। सेकंड होता है हमारा 0 है और इधर हमारा 1 है, फर्स्ट हमारा 0 सेकंड 1 है, तो 0 की 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, 0 की 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आता है, 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 हो गया, ठीक है। थर्ड है हमारा 1 और इधर है हमारा 0, अगर 1 की मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे, इधर देखिए 1 की मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे तो भी हमारा 0 ही आएगा। और इधर है 1, इधर है 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा। ये हमारा बूलियन एक्सप्रेशन में आता है। जैसे और गेट में था 1 + 1 1 ही होगा, इसी तरह से 1 × 1 1 ही होगा, ठीक है। ये हो गया एंड गेट की ट्रुथ टेबल, बहुत ही सिंपल है। बस अगर आपको ये आता है तो सब कर लेंगे आप, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब हम नॉट गेट से, ठीक है। नॉट गेट लास्ट है, लास्ट तो नहीं, एटलीस्ट लीस्ट नॉट गेट। नॉट गेट में क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए लॉजिक गेट दैट हैज़ इट्स आउटपुट लो, एक लॉजिक गेट जिसका आउटपुट लो होता है व्हेन इट इनपुट इज़ हाई, और उसका इनपुट हाई होता है और उसका आउटपुट लो होता है, एंड अ वाइस वर्सा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। और इसका ऑपरेशन जो होता है वही होता है नॉट गेट का, नॉट ऑपरेशन। अगर 0 का बार है तो 1 आएगा, 1 का बार है तो 0 आएगा, और गिवन एक्सप्रेशन का बार है तो वो ए आ जाएगा, ठीक है। इसका डबल बार का भी सिस्टम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एंड गेट, एंड गेट का क्या होता है हमारा फॉर्मेट, ये वाला होता है कि ये वाला होता है ये, ठीक। इसका एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। ये इसका लॉजिक सिंबल है नॉट गेट का, ठीक है। और y = a का बार, ये होता है बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। BWL बूलियन एक्सप्रेशन इसका, ठीक है। अब इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं हम, बहुत ही सिंपल है। ट्रुथ टेबल से पहले मैं आपको बता दूं नॉट के ऑपरेशन क्या हैं। अगर 0 का बार है तो =1 होगा, ठीक है। और अगर 1 का बार है तो =0 होगा, और अगर ए गिवन एक्सप्रेशन का बार है तो वो ए ही होगा, ठीक है। अब इसकी ट्रुथ टेबल बना देता हूँ नॉट गेट की। इसका एक इनपुट होता है तो ए ही लिखेंगे, और सिंपल सा एक आउटपुट होता है तो एक आउटपुट लिखेंगे, और ये सबसे ही ईजी होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब नॉट गेट की हम बनाएंगे ट्रुथ टेबल, ठीक है। अगर हमारा 0 है तो 0 का बार क्या होता है हमारा, ये रहा 0 का बार क्या है 1, तो 0 का क्या आ जाएगा उल्टा 1, और 1 है 1 का उल्टा क्या है 0, तो 1 का क्या आ जाएगा 0। बस यही है, 2 ही होते हैं इसके, ठीक है, ट्रुथ टेबल में। अगर आपने ये पढ़ लिया, यही है 2, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हमारे यूनिवर्सल गेट हैं, उनको पढ़ेंगे। यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। दोज लॉजिक गेट्स विच कैन एक्ट एज फंडामेंटल गेट, ठीक है। वो लॉजिक गेट जो एक्ट करते हैं जैसे कि वो फंडामेंटल गेट हैं, व्हेन दे आर अरेंज सूटेबली, ठीक है। इसके दो होते हैं, एक होता है नैंड गेट और एक होता है हमारा नॉर गेट, ठीक है। तो सबसे पहले नैंड गेट से करते हैं, नैंड गेट, ठीक है। तो नैंड गेट की ट्रुथ टेबल बनाते हैं। नैंड गेट में क्या होता है, एंड प्लस एन, यानी कि एक एंड गेट में नॉट गेट लगा होता है, उसी को नैंड गेट बन जाता है वो, ठीक है। जैसे कि पहले हम एंड गेट बनाएंगे। एंड गेट, नैंड गेट की, नैंड गेट होता है NAND, जैसा कि आपको नाम से पता है कि एंड गेट के आगे एक एन लग रहा है, यानी कि एंड गेट में एक नॉट गेट लगा दिया है, ठीक है। सबसे पहले एक एंड गेट बनाएंगे। एंड गेट ये बन गया हमारा, 2 इनपुट गए इसके, इसका एक आउटपुट गया। अब उसी आउटपुट जो होगा वो एंड नॉट गेट का इनपुट बन जाएगा, और ये हो गया, ठीक है। नॉट गेट का एक सर्कल लगाते हैं, ये वाला, ठीक है, ठीक है ना। और ये इसका क्या होगा, A × B होता है, और
ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू a बार मल्टीप्लाई b बार। ठीक है, ये है। इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल बहुत ही ईजी है, इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले a b और y, ठीक, इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। बहुत ही इजी है। नैंड गेट की ट्रुथ टेबल, ठीक है, तो नैंड गेट की ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो 3 4, ठीक है। इसके लिए पहले आपको ये वाला समझना पड़ेगा, ये पूरा, ठीक है, ये चीज़। तो स्टार्ट करते हैं ट्रुथ टेबल नैंड गेट की। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हमारा गिवन इनपुट 0 है और सेकंड वाला भी 0 है, ठीक है, फर्स्ट 0 सेकंड 0, ठीक है। एंड गेट में फर्स्ट 0 सेकंड 0 होता था, फर्स्ट 0 और सेकंड 0 होता था, तो क्या होता था, उसका थर्ड भी 0 होता था, ठीक है। तो फर्स्ट 0 सेकंड 0 अगर 0 है तो यहाँ पर आके क्या रहेगा, 0। लेकिन यहाँ से एंड नॉट गेट जुड़ रहा है और नॉट गेट क्या कर देता है, उसका उल्टा कर देगा। तो 0 का उल्टा क्या हो गया, 1। तो 0 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। जो इसका उल्टा आएगा उसका जस्ट उल्टा अपोजिट कर देगा। एंड गेट का जो भी आएगा उसका नॉट गेट उल्टा कर देगा, बस, और कुछ नहीं है। ऐसे ही सेकंड वाले ऑपरेशन में क्या है, अगर फर्स्ट इनपुट हमारा 1 है, सेकंड इनपुट 0 है, ठीक है, फर्स्ट इनपुट 1 है, सेकंड इनपुट 0 है, तो 1 और 0 होता था, तो 1 मल्टीप्लाई 0 0 आता था, ठीक है। हमारे नॉट गेट इसमें एंड गेट में 1 और 0, ये रहा 1 और 0 होता था, 0 आता था, ठीक है। लेकिन इसमें हमारा नॉट गेट जुड़ा हुआ है, तो 1 और 0 0 ना आकर 1 और 0 1 आएगा, क्योंकि उसका उल्टा कर देगा ये। ऐसे इसमें 0 और 1 होता था तो इसका भी 0 आता था, लेकिन नॉट गेट जुड़ा होगा तो इसका 1 कर देगा। और 1 और 1 1 आता था ना, उसमें 1 और 1 1 आता है, इसमें 1 और 1 1 आता है, लेकिन नॉट गेट जुड़ा हुआ है तो इसलिए उसका उल्टा हो जाएगा। तो 1 का 0, 1 का उल्टा 0, ये हो जाएगा, ठीक है। बस इसका अपोजिट हो जाएगा। जो यहाँ से और यहाँ से हमारे इनपुट आएंगे वो यहाँ पर पहुँचते ही उसके उल्टा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से नॉट गेट जुड़ा हुआ है। नॉट गेट क्या करता है, अपने इनपुट को अपोजिट कर देता है। 1 है तो 0 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा। इसलिए एंड गेट के नैंड गेट में सब उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा नैंड गेट। आप मेरे नोट्स की इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट है, तो इसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब आता है नॉर गेट, ठीक है। नॉर में क्या है, नॉर गेट में सेकंड वाला है नॉर गेट, NOR नॉर गेट। नॉर गेट में क्या है, एक और गेट में एन जुड़ा हुआ है, ठीक है। नॉर गेट में एंड गेट में और गेट में एक नॉट जुड़ा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इसको बनाते हैं, इसका सिंबल, ठीक है। पहले और गेट बनाएंगे, ये और गेट बना दिया हमारा, इसके 2 इनपुट, लेकिन इसमें क्या जुड़ा हुआ है, नॉट गेट, तो नॉट गेट बनाएंगे, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। इसका क्या होगा, y इक्वल टू a प्लस बी का बार, ये आएगा। और इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं कि y इक्वल टू a इंटू बी का बार, ठीक है। यहाँ पर इस जगह पर a प्लस बी होता है क्योंकि और गेट जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें भी यही और गेट की तरह है, जो भी इसका आता है उसका उल्टा कर देता है, ठीक है। तो इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसका। तो a, ठीक है, a और b और b और इधर हो गया लास्ट वाला y, ठीक है। इसका हम बनाएंगे, ठीक। इसके कॉलम्स बना देते हैं पहले हम, फिर इसके एक्सप्रेशन और सारे वो लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले और गेट में अगर हमारा फर्स्ट भी 0 है, सेकंड भी 0 है, नॉर गेट में अगर ये वाला भी 0 है, ये वाला भी 0 है, ये हो गया a, ये हो गया b, a भी 0 है, b भी 0 है, ठीक है। तो a प्लस b 0 प्लस 0 और गेट कर लेंगे सिर्फ इतना, तो 0 प्लस 0 0 आता था, लेकिन नॉट गेट जुड़ा हुआ है तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। ऐसे इसमें 0 प्लस 1, अगर 0 और 1 क्या होता है, 1 होता है, और गेट के अकॉर्डिंग 0 प्लस 1 1 होता है, लेकिन नॉट गेट जुड़ा हुआ है तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऐसे इसमें 1 प्लस 0, 1 और 0 क्या होता है हमारा
1 + 0 1 होता है, लेकिन नॉट गेट जुड़ा हुआ है तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो 1 + 0 1 होता है, लेकिन 1 का उल्टा क्या है 0, तो 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 1 + 1 1 और 1 1, लेकिन नॉट गेट जुड़ा हुआ तो 1 का उल्टा हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा। ऐसे एक बार 1 आता है, बाकी सब 3 बार 0 आते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा नॉर गेट, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन होती है इसका, ठीक है। ये होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स में जो है नेक्स्ट इसकी ये प्रॉब्लम है और एक ये प्रॉब्लम है इसकी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है मैं नेक्स्ट आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।